हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज अपन चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नेम है अ शेल्टर सो हाई, अ ट्रेवलर्स टेल। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर, माय पार्टनर, माय मोटरसाइकिल। बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। यहाँ पे गौरव जानी है जो कि बता रहे हैं कि उनका जो मोटरसाइकिल है वो उसका नेम है लोनर और वो उनकी पार्टनर है। लोनर कभी भी अकेली नहीं रहती है क्योंकि रहता है व्हाटएवर, क्योंकि उसके साथ हमेशा मैं रहता हूँ, हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. वो बोलते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल जो है वो सिर्फ वेट करते हैं कि उनको कब चांस मिले और वो क्या करें, ये जो बिजी और क्राउडेड और नॉइजी सिटी है मुंबई, इससे कहीं दूर जाएं। क्यों? उनको डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, अपनी इतनी वंडरफुल सी कंट्री है उसको ट्रैवल करना है उनको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो अपन को उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं जो कि हाईएस्ट रोड्स है इंडिया की, वहाँ पे उन्होंने जर्नी की है। गेटिंग रेडी, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes, and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra cans for petrol. Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan to reach Delhi. अब वो अपनी जो 2 month की जर्नी थी उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो उन्हें क्या क्या कैरी करना पड़ता, जो सब कुछ नीडेड था, तो उन्होंने क्या क्या कैरी किया। पहले उन्होंने प्लान किया कि उनको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, फिर उन्होंने टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, गर्म कपड़े और खाना जो कुछ दिन तक चले ये सब पैक किया। उन्होंने अपना कैमरा भी रखा और कुछ एक्स्ट्रा कैन्स भी रखे पेट्रोल के लिए। लोनर और गौरव जानी ने मुंबई को पास करते हुए, मीन्स मुंबई छोड़ के वो लोग दिल्ली कैसे पहुँचे, छोटे छोटे गांव से गुजरे, टाउन्स, महाराष्ट्र के टाउन से, गुजरात और राजस्थान, जहाँ से वो गुजरे और फिर दिल्ली पहुँचे। It took me 3 days to cover 1,400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi, but Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was looking forward to my journey ahead. I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses in many books. यहाँ पे क्या होता है, उनको 3 दिन लगे 1400 किलोमीटर्स को कवर करने में मुंबई से दिल्ली तक। वो ये होप कर रहे थे कि उनको कुछ न्यू और डिफरेंट मिलेगा दिल्ली में, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही थी। वो क्या थक गए थे सेम टाइप के घर देख के जो कि सीमेंट, ग्लास, स्टील इन सब चीज़ों से बने। तो वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े और वो किस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे, लकड़ी के घर देखने के लिए जिनकी छत में स्लोप होती हैं, स्लोप, और जो कि किससे कवर्ड रहती हैं, स्नो से। उनने ऐसी पिक्चर्स बहुत सारी बुक्स में देखी थी घरों की। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड। इन 2 days वी वर इन मनाली. It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh and Ladakh. उन्होंने क्या किया, दिल्ली से और सारी चीज़ें पैक कर ली अपनी ज़रूरत की और अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। 2 दिन में वो मनाली पहुँचे। वहाँ पहुँच के उनको बहुत रिफ़्रेशिंग लगा कि वो माउंटेन्स के बीच में थे और शुद्ध हवा को ब्रीथ कर रहे थे।
अब उनकी रियल जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी और अब उनको कहाँ ट्रैवल करना था, डिफ़िकल्ट रोड्स पे ट्रैवल करना था। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की कहाँ पहुँचने के लिए? ले पहुँचने के लिए लद्दाख में। Check in your map which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir। आप अपने मैप में चेक करिए कि कौन कौन से स्टेट्स को पास करना पड़ता है मुंबई टू कश्मीर के बीच में। We pass through places like महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश and Jammu and Kashmir while traveling from Mumbai to Kashmir। Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi। Find the capital cities of these states। Was there any other big town on his way? ये जो सारी states थे जिनको उनने पास किया, अब इनकी कैपिटल्स आपको लिखनी है। क्या और कोई ऐसे बिग टाउन्स या सिटीज थी जिनको उनने पास किया? सो गौरव जानी व्हेन गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ही वुड हैव पास्ड थ्रू महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, हरियाणा, चंडीगढ़। सम of the big cities on his way would be अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ etc। उन्होंने ये सारे स्टेट्स की कैपिटल को पास किया और फिर बड़ी सिटीज कौन सी पास की उन्होंने? अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, ये सारी। इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया? इन विच स्टेट इज इट? जो मनाली है वो प्लेन है या फिर हिली एरिया है और किस स्टेट में है वो? सो मनाली इज अ हिली एरिया, इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। मनाली जो है वो हिली एरिया है और वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। न्यू होम। Luna and I were covering long distances each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. So, my nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. Luna stood guard outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up to see the sunrise। लोना जो था और उन्होंने बहुत सारा लंबा लंबा डिस्टेंस कवर किया। उनको सिर्फ क्या अच्छा खाना और एक टेंट चाहिए था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रात में ठंड से। और जो उनका नायलॉन टेंट था वो इतना छोटा था कि सिर्फ वो उसमें फिट होकर सो सकते थे। और लोना जो था वो टेंट के बाहर खड़ा रहता था और सुबह की ठंडी हवा और जो बर्ड्स का साउंड रहता है उनसे वो सनराइज देखने के लिए उठे। हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर? व्हाट वाज इट लाइक? क्या आप कभी टेंट में रुके हैं? वो कैसा दिखता है? Yes, I have stayed in a tent when I had been on a vacation to Manali. It was a thrilling experience for me। जब हम अपने वेकेशन पे गए थे मनाली तो मैं टेंट में रुका था। Imagine that you were to stay alone in a small tent for 2 days and could take with you only one thing। Make a list of those 10 things। इमेजिन करना है आपको कि 2 दिन तक आपको सिर्फ अकेले कहाँ रहना है? टेंट में रहना है और आप सिर्फ 10 चीज़ें ले जा सकते हैं। तो वो 10 चीज़ें क्या होंगी? If I were to stay alone in the tent for 2 days, then I would carry things like blankets, clothes, food, repellents, water, protection guard, first aid kit, camera, torch, woolen clothes, shoes, etc। ये सारी चीज़ें आप कैरी करेंगे। आप अपनी लिस्ट में बना सकते हैं। What are the difficult types of houses that you have seen? Tell your friends about it, make drawings too। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हाउस आपने देखे हैं, आपको उनकी ड्राइंग भी बनाना है और उनके नेम भी लिखना है। सो आप नेम लिखेंगे। I have seen houses, different types of houses like cave house, castle, apartment, single family, detached house, कैरियर्स एक्सेट्रा। ये सारे हाउसेस आपने देखे होंगे और आपको इनकी ड्राइंग्स भी बनानी है। आपने जो हाउसेस और देखे आप उनके नेम भी ऐड कर सकते हैं और फिर आपको उनकी ड्राइंग भी बनानी है। कोल्ड डेजर्ट। At last, Lona and I reached Leh. For the first time, I saw such an area, high, dry and flat, called a cold desert।
Ladakh gets very little rainfall. Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. क्या होता है, वो लोग आखिर कहाँ पहुँच जाते हैं, लेह पहुँच जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा एरिया देखा था जो ऊंचा था, सूखा और एकदम फ्लैट था, और उसको क्या बोलते हैं, ठंडा डेजर्ट बोलते हैं। लद्दाख जो था वो उधर बहुत कम बारिश होती थी, और इधर पे क्या था, स्नो से कवर्ड माउंटेन्स थे एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, और ठंडा फ्लैट ग्राउंड था। स्ट्रीट विथ in Leh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. They called out, "Julie, Julie," meaning welcome, welcome. They were all amazed to see my Lunar. Everyone wanted me to come to their home. क्या होता है, जब वो लेह में पहुँचते हैं तो वो अपने आप को ब्यूटीफुल से स्ट्रीट थे वहाँ पे, और ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस में अपने आप को बहुत शांत शांत सा फील कर रहे थे। और जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने ये देखा कि कुछ बच्चों का ग्रुप उनको फॉलो कर रहा है और वो उनको वेलकम वेलकम बोल रहा है। वो लोग सभी अमेज्ड थे, हैरान थे उनकी लोनर को देखकर, और सभी लोग चाहते थे कि वो उनके घर जाएं। एट होम विथ Tashi. Tashi dragged me to his home. It was a building with 2 floors. The house was made of stones which were capped one over the other. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. The house looked like a shed from inside with a lot of hay stored there. इधर उन्होंने बताया कि जो ताशी थी वो उनको अपने घर की तरफ खींच के ले गई। उनका जो घर था वो 2 फ्लोर्स का था, जो कि स्टोन से बना हुआ था, एक के ऊपर एक रखे थे जो कि, और जो उनकी दीवार थी वो मिट्टी और चूने से कवर थी, और जो वो हाउस था वो कैसा लग रहा था, एक शेड जैसा लग रहा था, और अंदर से उधर क्या बहुत सारा सामान स्टोर था। We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained Tashi. हम लोग वुडन स्टेप्स चढ़े और फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, यहाँ हम रहते हैं, ऐसा ताशी ने बताया उनको। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो ग्राउंड फ्लोर है वो एनिमल्स के लिए है, और जो सामान ज़रूरी रहता है वो स्टोर करने के लिए। Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof strong. वो बोलती है कि कभी कभी हम लोग भी, जब हमको ठंडी लगती है तो हम लोग भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं है। जो मोटे मोटे ट्रीज होते हैं वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ट्री की ट्रंक किस काम में लेते हैं वो लोग, स्ट्रॉन्ग छत को बनाने में। ताशी then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roof all around. On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of paddy, and on some cow dung cakes were laid out to dry. अब यहाँ पे वो क्या बताती है, ताशी उनको रूफ पे ले जाती है, छत पे ले जाती है उसके घर की। वहाँ पे उनको बहुत अच्छा व्यू मिलता है, मीन्स नज़ारा मिलता है। वो बताते हैं कि मैं सेम फ्लैट रूफ्स हर जगह देख सकता हूँ, मीन्स देख सकते थे वो। और जिन कुछ रूफ्स पे क्या था, लाल मिर्च सूख रही थी, कुछ में पंपकिन सूख रहे थे, कॉर्न सूख रहे थे, ये सारी चीज़ें वो देख सकते थे। मीन्स गोबर भी सूख रहा था, गोबर के केक जिनको बोल सकते हैं।
This is the most important part of our house, said Tashi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters when we don't get fresh fruits and vegetables. वो बताती है कि ये हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. गर्मियों में हम यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखाते हैं ठंडों के लिए, जब हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलते हमें. As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. वो जहाँ जहाँ उनको ताशी लेके जा रही थी तो वो सिर्फ एक ही चीज़ देख पा रहे थे कि जो हर पार्ट है घर का वो उनकी नीड्स को देखकर बनाया गया है और उनकी नीड्स को सूट हो रहा है. वो समझ सकते थे कि ये जो मोटी दीवारें हैं और जो लकड़ी की फ्लोर है और वुडन सीलिंग है वो उनको ठंड से बचाती है. ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. व्हाई वुड दे बी डूइंग सो? जो ताशी की फैमिली है वो ठंडों में नीचे वाली फ्लोर पे आ जाती है, ग्राउंड फ्लोर पे. ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? सो आप आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली वुड लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज देयर ground floor has no windows in turn which would keep them warm from the outside weather. ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे एक भी विंडो नहीं है जिससे उनको ठंड से बचाती है वो ग्राउंड फ्लोर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? व्हाट ऑल इज द रूफ यूज्ड फॉर? आपकी जो रूफ है कैसी दिखती है और किस काम में आती है? My rooftop is flat in shape. We use the rooftop for drying clothes, drying food items, etc. During summers, we sleep on the rooftop since it would be hot inside the house. हमारी छत एकदम फ्लैट है शेप में और हम उधर पे कपड़े सुखाते हैं, फूड आइटम्स को सुखाते हैं और गर्मियों में हम वहाँ पे सोते भी हैं क्योंकि जो घर होते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. People living on the top of the world. Now was the time to climb higher, longer, and a tough time zigzagging along narrow, rocky mountain roads. At times, many places there were no roads at all. अब क्या था, उनको बहुत क्लाइंब करने का टाइम आ गया था. लोनर जो था उसको बहुत ज़्यादा जो टफ रोड्स होते हैं, जिगजैग रोड्स और रॉकी माउंटेन्स, ये सारी चीज़ों को ट्रैवल करना था उनको और लोनर को ये सारी चीज़ों से गुजरना था. और कहीं कहीं तो ऐसी जगह थी जहाँ पे रोड्स भी नहीं थे. आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग. दिस प्लेस इज एट a height of almost 500 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a headache and felt weak. Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. जैसे जैसे वो रॉकी प्लेन्स पे पहुंचे चंगथंग की तरफ वो चढ़ते गए जो कि कहाँ था, 5000 मीटर्स की हाइट पर था. और यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ब्रीथ करना. उनको हेडेक हुआ, थोड़े वीक भी फील किया उन्होंने, बट उनको स्लोली इस चीज़ की आदत हो गई ऐसी एयर में हवा लेने की या सांस लेने की. कुछ दिनों तक वो यही सोचते रहे कि ये कैसा एरिया है कि यहाँ पर ना कोई इंसान है, ना पेट्रोल पंप्स हैं, ना मैकेनिक्स हैं, सिर्फ ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स हैं. Many days and nights passed. Loner and I kept moving ahead. Suddenly one morning I saw before me flat grassy land. Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance, I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. कुछ दिनों बाद बहुत सारे रात बीत गई, दिन बीत गए, लोनर और वो चलते गए. सडनली एक मॉर्निंग उन्होंने देखा
कि उनके आगे क्या है, एक ग्रासी लैंड है जहाँ पे बहुत सारी शीप जो हैं वो चल रही हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और थोड़े डिस्टेंस पे वो कुछ टेंट को भी देख सकते थे। वो सोचने लगे कि इतनी दूर कौन रहता होगा और वो क्या करते होंगे इधर पे। एट वॉट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं वो कितने हाइट पर है वो प्लेस। आपको इसका आंसर करना है। आई लिव इन अ प्लेस वेयर इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 350 meters above sea level. Next is, why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा था कि ये इतनी ऊंची प्लेस है कि यहाँ पे ब्रीथ करना भी डिफिकल्ट है। The air usually becomes thinner to breathe when going to high altitudes, hence the oxygen levels would have gone down, to Gaurav Jani said so. क्या होता है जब हम ऊपर किसी हाइट पर जाते हैं, जो एयर होती है वो पतली हो जाती है ब्रीथ करने के लिए, इसलिए जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। हैव यू एवर बीन टू अ हाई प्लेस वेयर, क्या आप कभी हाई प्लेसेस पे गए हैं? यस, आई हैड बीन टू अ हिली प्लेस लोकेटेड टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पास जो भी हिली प्लेस है वहाँ पे गए हैं। एट वॉट हाइट वॉज इट, डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, आप जहाँ गए थे वो किस हाइट पे था और क्या आपको डिफिकल्टी हुई थी ब्रीथ करने में? आंसर इज यस, ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट व्हेन आई रीच्ड अ हाइट ऑफ 1654 meters, जब मैं उस हाइट पे गया तो मुझे भी डिफिकल्टी हुई। नेक्स्ट इज which is the highest place you have been to, अभी तक जहाँ पे भी आप गए उनमें से highest place कौन सी थी? So the highest place I had been to was Keelong Pass, the Changpa. There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. The Changpa tribe has only about 5,000 people. The Changpas are always on the move with their goats and sheep. It is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters. क्या होता है, वो किससे मिलते हैं? नगमियाल से मिलते हैं, जिनसे वो क्या जानते हैं? चंगपा जो कि एक ट्राइब है उसके बारे में जानते हैं, वो उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। चंगपा जो ट्राइब है वो माउंटेन्स पर रहती है और जो चंगपा ट्राइब है उसमें सिर्फ 5,000 लोग हैं। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, गोट्स को ही चराते हैं और शीप्स को। अब उनको उनसे क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट, स्किन मिलती है टेंट बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए वूल मिलता है। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर, उनकी जो गोट्स है वो ही उनका एकमात्र खजाना है। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। The Changpa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair, that is fur. वहाँ पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जिस फैमिली के पास जितने ज़्यादा एनिमल्स हैं वो उतनी ही ज़्यादा रिच है और इम्पॉर्टेंट है वो फैमिली। और ये जो स्पेशल गोट्स होती हैं ये उनको वर्ल्ड फेमस जो कि पश्मा वूल होता है वो बनाने में हेल्प करती हैं। चंगपा ग्रेज देयर गोट्स, और ये जो ट्राइब है वो अपने गोट्स को पहाड़ी के जो ऊपर रहता है वहाँ पे ग्रेज कराती है, जिससे उनका जो फर है वो और सॉफ्ट निकले। They stayed high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. This is their life and their livelihood. और वो ये इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में ही माउंटेन्स में रहते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा, क्योंकि जो उनकी गोट्स हैं वो वहाँ रह सकती हैं और यही उनकी लाइफ है और उनका लिवलीहुड है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल
of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own on their horses and yaks. It takes them only 2.5 hours to pack their everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at a chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. क्या होता है, वो बताते हैं कि मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ही कैरी करी थी अपनी मोटरसाइकिल पे, बट जो चंपास हैं वो हर चीज़ कैरी करते हैं अपने हॉर्सेस पे और याक्स पे. उनको 2.5 hours लगा अपना सारा सामान पैक करने में और आगे बढ़े वो फिर वहाँ से. और थोड़े ही टाइम लगा उनको, उन्होंने अपने टेंट्स लगाए, अपनी जगह चूज़ करी, अपना लगेज अनपैक किया और अपना होम बना लिया. फिर उनका होम रेडी हो जाता है. यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर हाउस, सेड नगम्याल एज ही लेड मी टू द big cone-shaped tent. They call their tents rebo. Yak hair is woven to make strips which are stitched together. These are strong and warm and protect them from the icy strong winds. I saw that the strips were tightly tied in with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. जो नगम्याल होता है वो गौरव से बोलते हैं कि आइए आप हमारे घर में, आपका स्वागत है. और वो लोग अपने टेंट को क्या रेबो बोलते हैं. वो लोग याक का हेयर, उन्होंने क्या किया था, याक का हेयर जो था, बाल थे, उनको स्ट्रिप्स में बुना हुआ था और उनको साथ में सिल दिया था. इससे क्या होता है, उनके लिए वार्म और प्रोटेक्ट फील करते हैं वो लोग. इससे जो भी वो कपड़ा बनाते हैं उससे जो उनको आइसी स्ट्रॉन्ग विंड से बचाता है. उन्होंने ये भी देखा गौरव ने कि जो स्ट्रिप्स हैं वो टाइटली बांध दी गई हैं 9 स्टिक्स से और उन्होंने ग्राउंड को 2 फीट गहरा खोदा हुआ है और जो टेंट है उनके आजू बाजू लगाया गया है हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड में. As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw the rebo was as big as my room of my flat in Mumbai. It was held up by 2 wooden poles in the middle. There was an opening to let out the smoke from the chula. Nagmal told that the design of the tent is more than 1,000 years old. The tent protected the Changpas from extreme cold. जैसे ही वो टेंट में जाते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि इनको इधर पे वो खड़े भी हो सकते हैं. ये उतना छोटा नहीं है जैसा उनका टेंट था और वो उनका जो रेबो था वो उतना ही बड़ा था जितना बड़ा गौरव जानी का फ्लैट था मुंबई में. और वहाँ पे क्या था, 2 वुडन पोल्स भी रखे हुए थे बीच में. और उनका एक ओपिनियन था कि जो स्मोक निकलता है चूल्हे से उसके बारे में. नगमाल बोलते हैं कि ये जो डिज़ाइन है टेंट का ये 1000 साल पुराना है और ये जो टेंट है चंगपास जो ट्राइब है उनको ठंड से बचाता है. हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स, द टेम्परेचर ड्रॉप्स many degree below zero. The wind blows at 70 kilometers per hour. Imagine if you were on a bus which was going at this speed. How far from your house would you reach in 1 hour? यहाँ पे कितनी ठंड होगी आपको इमेजिन करना है कि 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर आपकी बस चल रही है तो आप आपके घर से 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएंगे. नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स. चंगपास कॉल दिस लेका. द वॉल्स ऑफ अ लेका आर मेड विथ स्टोन्स. ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल. The women and young girls count and take the animals out of the lake. उनके जो टेंट था उसके पास एक जगह थी जहाँ पे वो अपनी शीप्स और गोट्स को रखते. तो चंगपास उनको लेखा बोलते थे उस जगह को.
जो लेखा की दीवारें होती थी वो स्टोन से बनी हुई होती थी। हर फैमिली स्पेशल टाइप का मार्क लगा देती थी अपने एनिमल पे, और जो वुमेन्स होती थी और जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी वो काउंट करती थी और अपने एनिमल्स को बाहर ले जाती थी। For the Changpas, their animals are very important part of their life. Is any animal part of your life, for example as a pet or as a helpers in farming? जो चंगपाज है उनके लिए उनके गोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। क्या आपकी लाइफ में भी कोई एनिमल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता हो आपकी लाइफ में? वो आपका पेट एनिमल भी हो सकता है। Yes, dog is an important part of my life. आपने लिखा कि डॉग मेरे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिस्ट 5 ways in which different animals are a part of your life. आपको अब 5 तरीके लिखने हैं जो डिफरेंट वेज में आपकी लाइफ में एनिमल्स जो रोल प्ले करते हैं उस अकॉर्डिंग। सो काउ, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मिल्क। Ox, it helps the farmers in farming. Sheep, its fur is very useful. Dog, it gives protection. आपने ये एनिमल्स लिखे कि ये एनिमल्स आपकी लाइफ में कैसा रोल प्ले करते हैं। डू गोट एंड शीप नीडेड देयर ओन फर एंड वूल? डिस्कस। क्या जो गोट एंड शीप है उनको अपना ही वूल लगता है या फर लगता है? ज़रूरत पड़ती है, आपको इसका आंसर लिखना है। Next is you read that Changtang in Changtang the temperature drops below 0 degrees Celsius. Look at newspaper on the TV to find cities in India or abroad where the temperature drops below 0 degrees Celsius. In which months do you expect to see this? जो चंगतंग है वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे है, ऐसा आपने पढ़ा। आपको न्यूज़पेपर या टीवी में ऐसी कुछ और जगह फाइंड करनी है इंडिया में या फिर अब्रॉड में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे जाता है और कौन से महीने में ऐसा देखने को मिलता है। सो आंसर इज इन इंडिया द सिटीज विच ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज ले, लद्दाख, कश्मीर, मनाली एट्सेट्रा। In abroad, cities like Switzerland, Ottawa, Siberia, Antarctica, etc. This usually happens in the month of December and January. आपने इंडिया की सिटीज़ लिखी और फिर आपने अब्रॉड की सिटीज़ लिखी जहाँ पे ऐसा अपन देख सकते हैं कि 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा हो, और ये अपन कब देख सकते हैं? जनवरी एंड दिसंबर में। Towards Srinagar, spent a few days with our Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards towns which looked like a totally different world. This time I took a different route from Leh. I was going towards Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. थोड़े दिन बिताए चंगपाक्स के साथ, बट तब दुख की बात है कि उनको आगे बढ़ना था, तो उनकी जो जर्नी थी वो कहाँ से स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जा रही थी, जो कि जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस थे और उनको डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड देखने को मिलेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। इस टाइम उन्होंने डिफरेंट रूट लिया ले से, और वो कहाँ जा रहे थे? श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, जिसको अपन कारगिल भी बोलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और हाउसेस देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेस देयर। दे टुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेस आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर ऑन वाटर। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज। सी माई फोटो एल्बम। उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन वो श्रीनगर में रुके और वो बहुत ज़्यादा हैरान थे यहाँ के हाउसेस को देख के, और ये जो हाउसेस हैं उनका दिल ले गए थे, मतलब इनको इतने अच्छे लग रहे थे ये हाउसेस। और कुछ हाउसेस जो थे वो माउंटेन्स के ऊपर थे और कुछ वाटर के ऊपर। इन हाउसेस की पिक्चर भी ली, जो पिक्चर्स अपन को यहाँ पे दी हुई है।
When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate. जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि एक स्टेट में उनको इतनी सारी डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनका जो एक्सपीरियंस था पहाड़ों के ऊपर रहना, पानी के ऊपर रहना श्रीनगर में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उन्होंने क्या बहुत सारे टाइप के हाउस देखे जो कि कैसे बनाए गए थे, क्लाइमेट को सूट करते हुए बनाए गए थे। Return journey again, it was time to move on. In Jammu, I saw houses like I have been seeing in Mumbai. The same cement, brick, steel and glass. These houses are very strong, but they are not as special as the house I was lucky to see in Leh and Srinagar. जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने जम्मू में अपने मुंबई के घर जैसे घर देखे जो कि सेम चीज़ों से बने हुए थे। और ये जो हाउसेस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट वो इतने स्पेशल नहीं थे जो हाउसेस उन्होंने लेह में और श्रीनगर में देखे थे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई. माई हार्ट फेल्ट हैवी. आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक. I was happy that I had learned and experienced so many new things. I had also brought back some memories in my camera, and of course this was not the end. Next time when Loner and I get bored of the city, we will again set but for a न्यू जर्नी. क्या होता है, बहुत इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद वो लोग मुंबई पहुंचने ही वाले होते हैं, पर वो लोग को बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे होते हैं. और जो उनकी लोनर थी वो भी ऐसा वो बोल रहे हैं कि वो भी वापस नहीं आना चाहती थी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया, इतनी नई नई चीज़ें सीखी और मैंने बहुत सारी मेमोरीज भी कलेक्ट की अपने कैमरा में. और जब भी मैं बोर होऊंगा नेक्स्ट टाइम मैं और लोनर ज़रूर दूसरी न्यू जर्नी को प्लान करेंगे या फिर दूसरी न्यू जर्नी पे जाएंगे. Are there different types of houses in the place where you live? If yes, think about the reason. क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के घर हैं? तो आपको ये बताना है. Yes, there are different types of houses in the locality I live in. Depending on the budget, people have built up their buildings. Like very rich people have constructed bungalows, middle class people own an apartment and poor people build up huts. जो हमारा घर है उसके आसपास भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के घर हैं. वो लोगों के बजट पे डिपेंड करते हैं. जैसे जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनके बंगलोज हैं, जो मिडिल क्लास हैं उनके अपार्टमेंट्स हैं, एंड जो पुअर हैं उनके हट्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, थिंक ऑफ योर ओन हाउस. इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट लाइक अ स्लोपिंग रूफ एज इट रेन्स अ लॉट और अ courtyard where you can sleep when it is hot or where things are kept in the sun for drying etc. Make a drawing. क्या आपके घर में भी कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ है, स्पेशल है कुछ आपके घर के बारे में? जैसे कि एक स्लोपिंग रूफ हुई जब बहुत ज़्यादा रेन होती है, या फिर कर्टेयार्ड है जहाँ पे आप सो सकते हैं, या फिर आपको कुछ सुखाना है धूप में तो आप वो सुखा सकते हैं. तो आपको आपके घर की ड्राइंग बनानी है एंड आप आंसर में लिखेंगे Yes, my house has a sloping roof. When it rains heavily, the water slopes down the roof. We also have a courtyard at the back of house for drying things. हमारे घर की जो स्लोपिंग रूफ है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी को नीचे गिराने में हेल्प करती है, और हमारे आंगन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सुखाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर हाउस. इज इट मड, ब्रिक, स्टोन, वुड और सीमेंट. आपके घर को बनाने में क्या सामान यूज हुआ है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड माई हाउस इज मड, ब्रिक, सीमेंट, ग्लास, वुड, स्टोन एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों से आपका घर बना है.
तो आपने आंसर में लिखा। अगर आपका घर किन्हीं और चीज़ों से भी बना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।